बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। कल मैंने आपके साथ बारात की वीडियो शेयर की थी, तो आज है वलीमा और हम पहुंच चुके हैं शादी हॉल में। दिन के 12 बजे हैं, तो मैंने सोचा चले आप लोग को शादी हॉल भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पे अब जो है ना, मैं बेबी के लिए थोड़ी सी टिकटॉक और तस्वीरें बना रही थी। और ये रही मैंने आज रेड कलर का सूट पहना है, तो आप लोग को अपना सूट भी दिखा देती हूँ। तो आप लोगों ने बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ और मेरा सूट कैसा लग रहा है। सबसे पहले जो है ना, लड़कियां आ जाती है भागते हुए ब्राइडल मेकअप रूम में, और वहीं पे हम अपना दुपट्टा ठीक करते हैं, मेकअप वगैरह सेट कर लेते हैं। तो दुल्हन भी पहुंच गई है और दुल्हन बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत हसीन लग रही थी। तो यहाँ मैं बैठी हुई हूँ और अब जो है ना, मेहमान काफ़ी सारे आ चुके हैं और अब मैं जाऊँगी अपनी जगह पे, क्योंकि दुल्हन की दोस्तें और फैमिली भी आ गई हैं, तो उन्हें भी मौका देना चाहिए ताकि वो भी थोड़ी वीडियोस बनाएं और पिक्चर बनाएं और दुल्हन को थोड़ा टाइम दें। और ये रही मैं, और यहाँ पे जो है ना, बस डांस तो मैंने आपको बताया था कि किसी को आता नहीं है हम में से, तो बस हम थोड़ा सा घूम ही लेते हैं। फुल म्यूज़िक यहाँ लगा हुआ था। तो ये दुल्हन की जो देवरानी और जिटानियाँ हैं, तो यहाँ पे जो है ना, बस ये डांस जब ख़त्म हो गया तो फिर खाना स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले सैलेड और नान को लाके रख लिया था, और मैंने जो है ना, बस सैलेड आपको दिखाने के लिए थोड़ी वीडियो बना ली है। और इसके बाद जो है ना, खाना स्टार्ट हो गया था। खाने में था चिकन कौरमा और बीफ पुलाव था। बीफ पुलाव मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं खाती थोड़ा सा हूँ, लेकिन जो है ना, पसंद मुझे बहुत है बीफ पुलाव। और मीठे चावल थे ज़र्दा कलरफुल वाले, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये है कि जब भी अगर मैं किसी शादी वगैरह में जाऊँ तो खाया मुझसे थोड़ा ही जाता है, देख लेती हूँ तो बस मेरी नीयत भर जाती है। घर में भी मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब भी मैं कोई चीज़ बनाऊँ तो मैं थोड़ा सा ही खा लेती हूँ ना, बस ये इतनी सी मेरी खुराक होती है। यहाँ जब मैंने अपने लिए प्लेट में निकाल दिए थे चावल, तो फिर अम्मी ने कहा मेरी प्लेट में भी निकाल दो, और साथ में हमारी पड़ोसन हमारे साथ बैठी हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि आप मेरी प्लेट में भी निकाल दो। फिर मैंने जो है ना, अम्मी और पड़ोसन दोनों को प्लेट में चावल निकाल के दिए। और इसके अलावा जो है ना, मुझे यहाँ का ये रूल बहुत पसंद है, बल्कि कहीं पे भी अगर हो, जहाँ पे जो है ना हेल्पर्स लाके खाना देती है, टेबल पे सर्व करती है, ये तरीका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा फ़ील होता है कि इज़्ज़त से किसी ने लाके खाना रख दिया, मज़े से बंदा खा लेता है। क्योंकि जब अपनी मर्ज़ी से आप जाते हैं, प्लेटों में निकालते हैं, तो इतना धक्कम-धक्की होती है, सब कुछ वेस्ट हो जाता है। वो तरीका मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। काफ़ी सारी शादियाँ मैंने ऐसी अटेंड की हैं, तो मैं तो ख़ैर उस टाइम फिर नहीं जाती खुद डालने के लिए, मैं किसी और से ही कह देती हूँ कि आप जो है ना, बस मेरी प्लेट में भी खाना डाल के जो है ना, मुझे ला के दे दो। क्योंकि मुझे पता है मैं इतना खाती नहीं हूँ, ख्वारी ज़्यादा करनी पड़ती है, तो बेहतर है कि अपनी जगह पे ही बैठ जाऊँ। और ये जो हेल्पर ला के देती है, ये वाला तरीका बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। क्योंकि आजकल शायद यही तरीका सारी जगहों पे मैं देख रही हूँ। अल्लाह पाक हमारे घर में भी खुशियाँ लाए, हमारे घर में भी मेरी बहनों की, भाइयों की शादी नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये वाला तरीका अच्छा है, तो हम भी इसी को अप्लाई करेंगे। तो बस ये मेरी प्लेट है, जिसमें से मैं अपनी बेबी को भी खिलाऊँगी और ख़ुद भी खाऊँगी, और मैंने बस इतने ही से ही चावल खा लिए थे। और इसके अलावा जो है ना, मीठे में मैंने आपको बताया कलरफुल ज़र्दा था। ज़र्दा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी जो है ना, मेरी बड़ी सिस्टर भी नाज़िमाबाद से आ गई थी, क्योंकि हमारी जो आंटी है, उन्होंने बहुत कहा था कि आप आएँगी, किसी भी शादी में नहीं आती, तो इस शादी में आपको लाज़मी से आना है। तो फिर मेरी सिस्टर इतनी दूर से आ गई थी।
तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की फ़ोटोग्राफ़ी चल रही थी और बच्चों ने मुझसे मोबाइल ले लिया था कि हम वीडियो बना के ला रहे, तो मैंने कहा ठीक है आप बना लो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और हिम्मत नहीं हो रही थी, बस दिल चाह रहा था कि घर को चली जाऊँ। इतनी कोई मैं थक गई थी और फिर मैं अपनी जगह पे ही बैठी रही। तो मैं अपनी जगह पे ही बैठी थी, बच्चों के जो गैस वाले गुब्बारे थे, वो उड़-उड़ के जो है ना ऊपर जाके इस टेंट के साथ ऊपर छत के साथ लग रहे थे। तो यहाँ पे एक जो लड़का है, उसका टैलेंट बड़ा अच्छा था। उसने जो है ना एक गुब्बारे के साथ जो है ना बड़ा सारा धागा बाँध लिया और फिर जो दूसरे वाले गुब्बारे को जो है ना पकड़ने के लिए इसको घुमाता रहा। ये देख सकते हैं, मैंने सोचा चले आप लोग को भी दिखा दूँ, कभी काम आ जाएगा आप लोगों के भी। और मैंने अपनी बेबी के लिए रेड कलर का गुब्बारे वाला टेडी बियर भी मँगवा लिया था, क्योंकि वो भी खुश हो रही थी ना, बच्ची है, देखती है तो फिर वो चीज़ें माँगती है। तो बस वलीमा भी ख़त्म हो गया, शादी ख़त्म हो गई और हम आ चुके हैं घर को। और जुरली कपड़े सब कुछ चेंज करने के बाद शावर लिया, नमाज़ पढ़ी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सभी थक गए थे। तो मैंने सोचा यहाँ पे मज़ेदार सी चाय सबके लिए बनाई जाए, तो मैंने चाय बना ली थी और फिर आगे की जो है ना वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, मैं सो गई थी। सो के जब मैं उठी तो यहाँ पे जो है ना किचन में हया खड़ी हुई थी और हया ने खाना बना लिया सबके लिए। ये मेरा ख़्याल है चिकन कढ़ाई था और थोड़ा जो है ना अभी इसमें पानी था, पानी ड्राई करने के लिए रख लिया था। रोटियाँ भी हमने बाहर से ही मँगवा ली थी रेडीमेड, क्योंकि थके हुए थे सब, किसी ने भी जो है ना घर पे सिर्फ़ रोटी आटा वग़ैरह नहीं गूँधा था, बस खाना बना लिया था। और यहाँ पे मैंने चटनी भी बना ली, फ्रीज़ की हुई मेरे पास अभी तक जो है ना चटनी क्यूब पड़े हुए हैं। तो अब जो है ना इसको भी फ़िनिश करना है, डेली चटनी भी बना लिया करूँगी खाने के साथ। और यहाँ पे अब रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम था। तो मेरी सिस्टर जो है ना अपनी घर को चली गई थी, हस्बैंड आ गए थे लेने के लिए। और मेरी बड़ी सिस्टर है आपी और जो उसके बाद वाली सिस्टर है उसको मैं बज्जो बोलती हूँ। तो उन दोनों के जो बच्चे हैं ना, वो दोनों हमारे घर पे रह गए थे। तो बच्चे भी काफ़ी थक चुके थे, बच्चे सो रहे हैं और यहाँ पे फिर अब जो है ना मैं पिंक कलर का शरबत बनाने लगी हूँ। तो ज़ोया को मैंने नारियल दे दिया था कि आप नारियल का बुरादा बना दो। तो यहाँ अब जो है ना मेरे अब्बू चिकन का सालन पसंद नहीं करते, तो अम्मी जो है ना अब्बू के लिए ऑमलेट बना रही हैं, दूध ठंडा या फिर फ्रीज़र से निकाल दिया है मैंने। और ये रहा नारियल का बुरादा, मैं बनाने लगी हूँ पिंक शरबत। गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और कराची में इस वक़्त गर्मी हो रही है, तो मेरा काफ़ी दिल चाह रहा था ठंडा यख़ शरबत पीने को। तो बारात में हमें जो है ना नारियल वाला पिंक शरबत पीने को मिला था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा चले इसमें जो है ना तुख मलंगा को भी ऐड कर देते हैं, तो ये और भी ज़्यादा मज़े का बन जाएगा। अम्मी ने जो है ना अब्बू के लिए ऑमलेट भी बना दिया है। मेरे अब्बू चिकन सालन नहीं खाते, लेकिन एग जो है ना वो बहुत ही शौक से खा लेते हैं। तो अम्मी उनसे कहती है ये भी तो चिकन ही देती है ना, तो ये फिर आप क्यों खाते हो? तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मैंने ले लिया है दूध, दूध में मैं शामिल कर देती हूँ तुख मलंगा को। और यहाँ मेरा कैमरा गिर गया था ट्राइपॉड से, ऐसा भी हो जाता है कभी-कभी। तो तुख मलंगा जो है ना दूध में कितना ही अच्छा लग रहा है। इसमें मैं शामिल कर देती हूँ नारियल का बुरादा और अब मैं इसमें रूह अफ़ज़ा भी शामिल कर देती हूँ और चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। और ये मज़ेदार सा जो है ना कोकोनट वाला पिंक शरबत जो बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया। अच्छा मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी थी, तुख मलंगा को जब मैंने नारियल के साथ शामिल किया ना, तो वो दोनों जो है ना चिपकने लग गए, ये देख सकते हैं। आपस में जो है ना ये ऐसा लग रहा है जैसे फ्रीज़ हो गए ना। तो मुझे चाहिए था ना कि सिर्फ़ या तुख मलंगा शामिल करती शरबत में या तो जो है ना सिर्फ़ नारियल शामिल कर देती, दोनों में से कोई एक चीज़ ही ऐड करती। तो ख़ैर ये फिर भी बहुत ज़्यादा मज़े का बन गया था। और इसे ठंडा यख़ करने के लिए मैंने बर्फ़ क्यूब ले लिए हैं, इसमें शामिल कर देती हूँ और थोड़ा-सा पानी भी शामिल कर देती हूँ ताकि थोड़ा पतला हो जाए। सिर्फ़ दूध का ही था तो मैं सबको जो है ना फिर पर गिलास नहीं दे पाती, तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी भी शामिल कर दिया है। अच्छा जी, अब मैंने इसमें बर्फ़ क्यूब शामिल कर दिए और ये मज़ेदार ठंडा यख़ सा शरबत हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा मज़े का था। आप जो है ना इसे गर्मी में ज़रूर ट्राई करिएगा। अब जो है ना ये इंशाल्लाह हमारे घर पे हर 3 दिन 4 दिन बाद बनने को देखने को मिलेगा आप लोगों को। और अब्बू को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था। अब्बू ने मुझसे कहा
गर्मियों में जो है ना लस्सी बनाती हो तो ये पिंक वाला जो नारियल का शरबत है ये भी बना लिया करो। ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही मज़े का था ये। आई होप आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो ख़ैर अब फिर इसके बाद हम रात में सो गए थे। ये नेक्स्ट डे है और यहाँ पे जो है ना मेरा ब्लू कलर का जो सूट है इसे मैंने वॉश कर लिया था, ये ड्राई हो चुका है। और मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लू सूट को जो है ना अब मैं घर पे ही पहना करूँ। सिंपल सा है लेकिन बस इसका दुपट्टा थोड़ा प्यारा है, भरा हुआ है, इसलिए मुझे जो है ना इतने भरे हुए सूट घर पे अच्छे नहीं लगते। अब ख़ैर गर्मी है, जब मौसम अच्छा हो जाएगा तो इसे मैं घर पे ही पहनूँगी। बाकी ये मेरी बेबी की फ्रॉक है, इन दोनों को जो है ना तेल लगा के एक साथ रख देती हूँ। कलर में बस थोड़ा-सी डिफ़रेंस है, एक लाइट है और एक थोड़ा डार्क है। मुझे पता नहीं चला, अलग-अलग जगहों से लिए था, तो ख़ैर कोई बात नहीं। और ये वाला सूट जो है ना इसे मैंने अच्छी धूप दिखा दी थी और उसके बाद फिर मैंने इसे हवा में भी ड्राई कर दिया था। इसे मैंने वॉश नहीं किया, मैंने सोचा 1-2 दफ़ा और पहन लूँ उसके बाद जो है ना फिर मैं इसे वॉश करूँगी, अभी नहीं करती। तो ऐसे भी कौन-कौन करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जब मेरा कोई इस तरह हेवी ड्रेस होता है मैं तो ऐसा करती हूँ। यहाँ कपड़ों की अच्छी-सी तह लगा के रख लेती हूँ और बस ऐसे ही होता है शादियाँ जब ख़त्म हो जाती है, ईद ख़त्म हो जाती है, नेक्स्ट डे कपड़े वॉश होते हैं, ड्राई होते हैं और फिर उनको तह लगा के उनकी जगह पे रख देती हूँ। तह लगा दी है मैंने अपने और बेबी के कपड़ों की, पैक भी कर दिया और इसे जो है ना मैं दूसरे वाले शॉपर में डाल दूँगी ना, क्योंकि ये मैंने बस घर पे पहनना है, सोच रही हूँ इसे अलग से शॉपर में। और ये जो मेरी ज्वेलरी है इसे मैं रख लेती हूँ संभाल के। ये बैंगल्स जो है ना इसे मैं घर में पहन लेती हूँ और बाकी जो है ना ये वाली इन्हें मैं तेल लगा के रख देती हूँ। सारी की सारी ज्वेलरी मेरी ख़राब हो गई है, जो घर वाले बैंग सारी मैं निकाल के जो है ना इसे चेक करके रख लेती हूँ। जब भी जाओ ना कहीं पे तो ऐसा ही होता है। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दिया करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।